हेलो स्टूडेंट, आज हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मीन्स अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन हो। एल्डिहाइड और कीटोन्स मीन्स CO ग्रुप के सापेक्ष अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, तो वह अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CHO। तो अल्फ़ा बीटा पोजीशन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के सापेक्ष है। तो CO ग्रुप उसके सापेक्ष पहला जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा होगा और दूसरा कार्बन जो होगा वो बीटा होता है। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन मीन्स अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और CO ग्रुप के कॉन्जुगेशन में है। तो C डबल बॉन्ड C और CO ग्रुप जो हैं वह एकल बंध से जुड़े हुए होते हैं, या इसमें डबल बॉन्ड जो है वह कॉन्जुगेशन में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो है वह अनुनाद जो है वह पाया जाएगा। अनुनाद के लिए कंडीशन है डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो, डबल बॉन्ड पॉजिटिव आयन के कॉन्जुगेशन में हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव आयन के कॉन्जुगेशन में हो, या डबल बॉन्ड लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में है। तो उन सभी कंडीशंस में जो है वह रेजोनेंस जो है वह पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि CO ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की क्रिया होगी, जिससे रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड जो होता है। यहाँ पे हम देखते हैं C डबल बॉन्ड CO के कॉन्जुगेशन में है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में ये अनसैचुरेशन वाला डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे वापस से शिफ्टिंग होगी, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा क्योंकि पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में होती है। तो जो सेकंड नंबर का कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बीटा कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा और लास्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस के फलस्वरूप ये रिएक्शंस जो है वह जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिसमें बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस अनुनाद के कारण एल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शंस जो हैं उनका वेग जो है वह कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होने की संभावना अधिक होती है। CO वाले पे नहीं होगी। तो CO वाले पे इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन नहीं होता है, क्योंकि CO समूह की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण से डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वह स्लो हो जाएगा CO पर, अर्थात अल्फा बीटा पोजीशन पर CO समूह की उपस्थिति से CO की सक्रियता जो है वह घट जाती है। इसके विपरीत कार्बोनिल यौगिक की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होंगी, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे उसका अटैक जो होगा वो एडिशन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का वेग जो है वह बढ़ जाता है। इन अभिक्रियाओं में C डबल बॉन्ड C ग्रुप भी भाग लेता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत हम देखते हैं CO ग्रुप जो है उसकी उपस्थिति के कारण C डबल बॉन्ड C की न केवल इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता घटती है, वरन
यह उत्पाद की प्रकृति को भी नियंत्रित करता है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं एक्रोलीन पर HCl का योग, जो मार्कोनिकॉफ रूल के विरुद्ध होता है। मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वह होता है, उसमें नेगेटिव पार्ट जो है वह उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो क्योंकि यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है वो उसकी क्रियाशीलता कम होती है, तो उस केस में वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत उसमें एडिशन होता है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO एक्रोलीन प्लस HCl -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रिएक्शन कराते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल देखते हैं तो CH पर Cl जुड़ना चाहिए और H जो है वो CH2 पे जुड़ना चाहिए, परंतु क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के प्रति उसकी क्रियाशीलता कम होती है तो उस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो Cl है वह उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो एक्रोलीन की क्रिया जब HCl के साथ कराई जाती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो CH2Cl CH2CHO बीटा क्लोरोप्रोपेन एल्डिहाइड जो है वह प्राप्त होता है। सामान्य नियम भी यह है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक में असिमेट्रिक अभिकर्मक का योग की क्रिया इस प्रकार से होती है कि अभिकर्मक का हाइड्रोजन या धन आयन अल्फा परमाणु से जुड़े जबकि ऋणायन भाग बीटा परमाणु से जुड़े। तो ये रिएक्शंस दे रखी हैं, जिसमें नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं क्रोटोनिक एसिड CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो HBr का एडिशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रोटोनिक एसिड की रिएक्शन जब HBr के साथ कराते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बीटा ब्रोमोब्यूटेरिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है CH3 CHBr CH2 COOH। इस प्रकार से प्रोडक्ट जो है वह बनता है। उत्पाद की नेचर कैसी होगी वह उसकी मैकेनिज्म के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कॉन्जुगेटेड स्टेट में दो डबल बॉन्ड होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण सिरे वाले परमाणु पर होता है। फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, जिसमें हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CHO ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो H पॉजिटिव जो है वह O नेगेटिव पे जुड़ेगा और पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाता है। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें डबल बॉन्ड पॉजिटिव आयन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वहाँ पे वापस से रेजोनेंस होगा, तो इस प्रकार से शिफ्टिंग होगी और लास्ट जो कार्बन है उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वह इस प्रकार से हो जाएगी CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CHOH। इस प्रकार से होगा, जिसमें हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में ले सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयन पहले और तीसरे कार्बन पर डीलोकलाइज्ड है, मीन्स पहले और तीसरे के बीच में यूँ डीलोकलाइज्ड होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अधिक स्थायी कार्ब कैटायन जो है वह बनता है। दूसरी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं जिसमें H का एडिशन है
और ये रिएक्शन दी है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी जो है वह कम होती है। कार्ब कैटायन तो बन रहा है परंतु ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वह अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कार्ब कैटायन जो होगा वह इस प्रकार से होगा जिसमें पहले और तीसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सी पर न हो करके CO ग्रुप पर होता है, क्योंकि O जो है वह नेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वह O पर जाएगा। सेकेंड स्टेप में जो स्टेबल कार्ब कैटायन है ऋण आयन के साथ संयुक्त होकर के एडिशन प्रोडक्ट जो है वह देता है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। तो सेकंड स्टेप में कार्ब कैटायन जो बना है, फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जिससे कार्ब कैटायन बन रहा है, दूसरा स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल या ऋण आयन जो है वो उस कार्ब कैटायन पर अटैक करता है और एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। कार्ब कैटायन फर्स्ट की दो अनुनादी संरचना है जिसमें C1 और C3 पर पॉजिटिव चार्ज है, अतः ऋण आयन इसमें से किसी भी परमाणु पर संयुक्त हो सकता है। तो उस केस में दो प्रोडक्ट जो हैं वो हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन वास्तव में बीटा ऋण आयन कार्बन परमाणु के साथ ही संयुक्त होकर इनोल उत्पाद बनाता है जो चलावयता के द्वारा कीटो में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब पहले कार्बन पर हुआ है तो CH2 डबल बॉन्ड CH C न्यूक्लियोफाइल और OH जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, या हम कहें कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो पहले पे नहीं होगा तीसरे पर होगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखते हैं हम जिसमें तीसरे कार्बन पर अटैक हो रहा है। तो C2Z CH डबल बॉन्ड CHOH इनॉल फॉर्म जिसमें OH ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो वो इनॉल फॉर्म कहलाती है। इनोल और कीटो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं चलावयता, जिससे इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिससे ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। दूसरी CH2Z CH2CHO कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फर्स्ट स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है वो कीटो और इनोल फॉर्म के कंपाउंड्स जो है वह प्राप्त होते हैं। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक आसानी से हो जाएंगी और इलेक्ट्रोफिलिक आसानी से नहीं होती है CO के कारण से। तो यहाँ पे हम सेकंड स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। CO की उपस्थिति से इन यौगिकों में न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही उत्पाद की प्रकृति भी सामान्य कार्बोनिल यौगिकों से भिन्न होती है। इसको हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम एथिल क्रोटोनेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO O C2H5 HCN के साथ क्रिया जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, जिसमें H पॉजिटिव होगा और CN जो है वह नेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो होगा वो थर्ड कार्बन पे होगा, जैसे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। तीसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर एडिशन न्यूक्लियोफाइल का ही होगा। तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO O C2H5 की क्रिया जब HCN से कराई जाती है तो CH3 CH CN CH2 CO O
C2H5 कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। एथिल बीटा साइनोब्यूरेट कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मेसिटिल ऑक्साइड के साथ भी देखते हैं हम मेथिलएमीन, इसमें NH2 नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव होता है, या H पॉजिटिव होगा, बाकी CH3 NH नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से एडिशन हम देखते हैं तो CH3 C NH CH3 CH3 CH2, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है किताब में, तो ये CH2 होगा और CO CH3 कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाएगा। तो 4N मेथिल एमिनो 4 मेथिल 2 पेंटेनॉन कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से फ्यूमेरिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं हम, तो COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH फ्यूमेरिक एसिड के अमोनिया से क्रिया करा देते हैं, तो H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव होगा। तो ये COOH CH NH2 CH2 COOH एमिनो सक्सिनिक एसिड जो है वह बन जाएगा, एस्पार्टिक एसिड जिसको बोलते हैं। उपयुक्त जो भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं या रिएक्शंस देखी हैं, उसमें न्यूक्लियोफाइल का योग जो है या एडिशन जो है वह CC डबल बॉन्ड पर हो रहा है, न कि CO पर, क्योंकि CO ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण से बीटा कार्बन परमाणु धन आवेशित हो जाता है, जो कि हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। अतः नाभिक स्नेह का आक्रमण CO के कार्बन पर न हो करके C डबल बॉन्ड C के कार्बन पर होता है, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में वास्तविक योग जो होता है वह अधिक सक्रिय कार्बोनिल समूह पर ही होता है, जिसकी रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो मध्यवर्ती बना है उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है, होती तो है परंतु कम होती है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज के पाए जाने की संभावना होती है। तो ऋण आवेशित ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश होता है इस मध्यवर्ती में। दूसरे पद में मध्यवर्ती ऋण आयन विलायक जो भी सॉल्वेंट हम जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं उससे प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, दूसरे स्टेप में जो मध्यवर्ती ऋण आयन बना है विलायक से प्रोटॉन को ग्रहण करके प्रोडक्ट बना लेता है। प्रोटीनीकृत ऑक्सीजन परमाणु पर भी हो सकता है, मीन्स ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वो भी प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, और अल्फा कार्बन परमाणु भी हो सकता है। दोनों ही स्थिति में बने हुए उत्पाद चलावयता द्वारा, चलावयता मीन्स एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है जिसको चलावयता कहते हैं, तो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है और दोनों का मिश्रण हमको प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य प्रोडक्ट जो होता है वह कीटो फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन में देखा जो नेगेटिव ऋण आयन वाला जो मध्यवर्ती है प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये इनॉल फॉर्म बन रही है। इनॉल फॉर्म वापस कीटो में कन्वर्ट हो सकती है इस प्रकार से, जिसमें C2 पर नेगेटिव चार्ज है, H जुड़ रहा है उसमें, तो ये कीटो फॉर्म जो है वह प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों पाए जाते हैं। दोनों एक ही दो स्टेप में पूर्ण होते हैं, या हम इनको कहें इसका कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक में
होने वाली न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं उनमें बहुत समानता होती है, परंतु फिर भी कुछ डिफरेंस होता है, जिसमें हम देखते हैं दोनों ही एडिशन रिएक्शंस जो है वो 2 स्टेप में होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहला इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक में पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक और सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो दोनों ही 2 स्टेप प्रोसेस होती हैं। दोनों ही पद में पहला पद जो है वो वेग निर्धारक पद होता है, या जिसको हम कहें कि स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें एक मध्यवर्ती आयन जो बनता है, स्टेबल मध्यवर्ती आयन जो है वो बनता है। तो वो पहला स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दोनों ही स्थितियों में मध्यवर्ती आयन के स्थायित्व से यौगिक की क्रियाशीलता वह उत्पाद की प्रकृति निर्धारित होती है कि कौन सा आयन जो है वह अधिक स्टेबल होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट जो है वह बनता है। दोनों ही आयन जो बनते हैं उसमें क्योंकि कॉन्जुगेशन होता है, तो वह कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज होता है, या उसमें रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन जो है वह बढ़ जाता है। लेकिन दोनों ही अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण असमानता होती है, वह यह है कि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में मध्यवर्ती आयन जो होता है वो एक धन आयन होता है, जबकि नाभिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक ऋण आयन होता है, जो हम उनकी जो रिएक्शन देख चुके हैं उसमें हमने देखा है। क्योंकि मध्यवर्ती आयन जो हैं वह विपरीत आवेश वाले होते हैं, पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वाले में पॉजिटिव आयन बन रहा है और न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव आयन बन रहा है, अतः इनकी क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह की विपरीत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इन यौगिकों की इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता जो है वह कम हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल के प्रति क्रियाशीलता जो है वह बढ़ जाती है। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वह पाई जाती है, ये हम देख चुके हैं। आगे नेक्स्ट हम कुछ अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अरे कहाँ चल